दिया। और हम ये भी मानते हैं कि नीतीश कुमार जिनके साथ खड़े हैं वो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन अपने राजनीतिक विरोधियों पे हमला करने के लिए हम ऐसे हो जाए कि लालू यादव के साथ खड़े हो जाए, हम उनकी तारीफ करने लगे, जबकि पूरा देश जानता है कि भ्रष्टाचार और वंशवाद के सबसे बड़े प्रतीक है बिहार के लोग, चाहे उनके लड़के हो चाहे कुछ हो। तो ये राजनीति नहीं करनी है। हम इतने अशक्त नहीं हुए कि हमें उधार के लठैत चाहिए। हिंदुस्तान में इस समय संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए उधार पे लठैत चल रहे हैं। आपने एक को प्रधानमंत्री चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए, कहते कश्मीर लेंगे। अबे भाई, वो जैसे भी थे मनमोहन सिंह, उनके समय में चुनाव हुआ, 46% कश्मीर के लोगों ने वोट दी श्रीनगर में। अब तुम राष्ट्रवादी आए हो, तुम्हारे सामने चुनाव हुआ, 6% लोगों ने वोट दी, और सबको मार दोगे। सब आतंकवादी हैं। जो गोले फेंके, जो ग्रेनेड फेंके, उसको चलो पुलिस आर्मी मारे, उसे पकड़े, जो कुछ करे करे। 8 साल की छोटी बच्ची खड़े होकर मुंह पे दुपट्टा बांध के पत्थर फेंक रही है, उससे कोई बात करेगा कि नहीं करेगा? उसे को कलेजे लगा के कहेगा नहीं कहेगा, बेटी तो हमारे हिंदुस्तान की तुझे गलत देखा दिया है लोगों ने, हमारे साथ रहे, मैं तेरे लिए काम करता हूँ, ये बात नहीं करेंगे। कश्मीर लेंगे, कश्मीर। अरे आदमी लोग है कि जमीन लोग? जमीन देश नहीं होता, लोग देश होते हैं, वहां के नागरिक देश होते हैं, वहां के लोगों के इशू देश होते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको बधाई देने के लिए और मिलने के लिए इसलिए आया, जितने लड़के लड़कियां यहाँ हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, सुबह खोली तो इतना गंदा माहौल बना के रख रखा है, मार दो, जला दो। मतलब दर्द है। ये लड़कियां बैठी है किसी घर की, किसी बहुत अच्छी सी संतति को जन्म देंगी, शुभकामना हमारे परिवारों को आगे बढ़ाएंगी। एक 6 महीने का शिशु मर गया, 60 बच्चे मर गए आजादी का जश्न मनाने से पहले, 15 अगस्त से पहले। क्या मांग रहे थे आपसे? प्लॉट, जीडीए में नौकरी मांग रहे थे आपसे, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या मांग रहे थे? रिजर्वेशन मांग रहे थे, फ्लाइट मांग रहे थे, 5 स्टार होटल मांग रहे थे? नहीं, जिंदगी जीने की सबसे जरूरी पहली चीज सांस मांग रहे थे, और 60 बच्चे मर गए। और उत्तर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री कहते हैं साहब इसमें हमारे क्या कसूर, अगस्त में तो मरते ही हैं। बेशर्म आदमी। मैंने कहा अगली बार नया कैलेंडर छापो जिसमें जुलाई से सीधे सितंबर आओ, ताकि अगस्त में बच्चे ना मरे। और मुझे यहाँ जो बैठे हैं, जिनके घर में छोटे भतीजे हों, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, 4 भाभियों का देवर, मैंने बच्चे खिलाए, छोटे छोटे बच्चे खिलाए। जो भाभी खाते रहती, भैया जरा देख लेना आप, मैंने बच्चों को खिलाया, मुझसे बहुत प्रेम है चाचा से उन्हें। आप सोच के देखिए, वो 6 महीने का, 7 महीने का बच्चा जो ऊपर पहुंचा होगा, मुसलमान होगा तो अपने अल्लाह से कहा होगा, हिंदू होगा तो अपने भगवान से कहा होगा, लेकिन जाहिलों के पास भेज दिया। वो तो गाय में, गोबर में, मदरसे में लगे हुए थे, मेरे लिए सांस देने की फुर्सत नहीं थी, मुझे उन्हें थोड़ी नहीं देनी। तो आप मुझे भी लोग कहते हैं, पार्टी के अंदर भी कहते हैं, पार्टी के बाहर भी कहते हैं, इतना तल्ख होने की क्या जरूरत, इतना कष्ट की क्या जरूरत? मैं अपना काम भी करता हूं। एक बड़ा वर्ग इस पे भी तंज करता है कि तुम्हारा विश्वास काम पे करता है। आप भी अपने अपने नेताओं से पूछना, चाहे पार्टी के बाहर हो चाहे दूसरी पार्टी के अंदर। मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि एक बार एक पार्टी में प्रमुख पद लेने के बाद खेती तुम्हारे नहीं होती, तुम कोई पीएफ लेके नहीं आएगा, आईएएस रहे, है ना, किसी बड़े टाटा बिरला के बेटे तुम नहीं, ये तुम्हारे खर्चे कैसे चलते हैं? एक नेता चला 5 गाड़ी चीजें खर्चे कैसे चलते हैं? मेरे को तो पता नहीं कैसे चलते हैं। मैं तो रात को हो गया हूँ, उदयपुर में कविता सुनाऊंगा, वहां से पैसे लेके जाऊंगा, डूंगर पर जाऊंगा, नगर पालिका का प्रोग्राम करूंगा, 4-5 लाख का चेक देंगे, उसमें टीडीएस काटा 18%। अरुण जेटली चूंकि चेक करते रहते हैं, कुमार विश्वास कितना कमा रहा है क्या, उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती आप जानते हैं, हर बार मिलते हैं कोर्ट में, आपके बाद 25 तारीख को मिलेंगे, हम लोग आपस में बात करते रहते हैं। तो मेरे को तो काम करना पड़ता है, आम आदमी पार्टी चलाना हो, कुछ करना हो, मैं 10 दिन काम करना पड़ेगा। या तो मैं निर्वाचित सांसद हो जाऊं, या निर्वाचित विधायक होता, या मुख्यमंत्री होता, तो मैं सोचता कि सरकार इतनी सैलरी दे रही है, ये मेरा मकान है, ये पानी है, ये बिजली है, अब मुझे क्या करने की जरूरत है, मैं फुल टाइम काम करता हूँ। लेकिन जब मेरे पास वो नहीं है तो मुझे तो जिंदा रहने के लिए करना पड़ेगा। ये कौन नेतृत्व है इन पार्टियों के? मेरे को नेता मिल गया, पटना जा रहा था मेरी बगल में, ऐसा कैसे पटना जा रहे, रैली है क्या कोई? मैंने कहा नहीं, दैनिक जागरण का प्रोग्राम है। आप भी करते हो? मैंने कहा आप भी समझते हो? मुझे भाई साहब सरकार है आपकी, आप पॉपुलर लीडर हो अपनी पार्टी के, फाउंडर मेंबर हो। और मैंने कहा आप लास्ट चुनाव कब लड़े थे? बोला भाई साहब 98 में जीता था एक बार सांसद, तब फिर 2 चुनाव हार गया। मैंने कहा आप क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, पार्टी का काम करता हूँ। अब वो 98 में एक बार जीत के हार गया, मुझसे बेहतर जैकेट पहनता, मुझसे बड़ी गाड़ी उसे लेने आई थी, मेरे से बड़ी उसकी कोठी है। मैं जिस कस्बे में पैदा हुआ, जहां रहता हूं, वहां से जिस गांव में पैदा हुआ, उससे 10 खेत दूर
एक लड़की उन्हीं दिनों पैदा हुई दलितों के परिवार में। जिस साल मैंने कवि सम्मेलन में जाना शुरू किया 100 रुपए पे, वो लड़की बोट क्लब के मैदान में दलितों की रैली में गई, वहां उसने भाषण दिया। वहां काशीराम जी को बहुत अच्छा लगा कि अच्छा बोल रही है। वो क्या थी लड़की, बीटीसी पास, मास्टर नहीं है प्राइमरी स्कूल में 12वीं करके। ठीक है जी, बिल्कुल सही। मैंने मेहनत की, मैंने अपने 100 रुपए का पेमेंट 7 लाख तक पहुंचा दिया। मैं जो टैक्सी जितना देता था, आज मैं 50-60-70 लाख का टैक्स देता हूँ। आज मैं बड़ी गाड़ी में घूमता हूँ। उसने राजनीति में मेहनत की, मैंने कविता में मेहनत की। मेरे पास तो 5 करोड़ नहीं है, उसकी संपत्ति 500 करोड़ की है। सीबीआई ने पूछा उससे आपको पैसे कैसे आए, बोले कि ये तो जनता का प्रेम है, जनता ने मुझे दिए। मुझे भी बहुत लोग प्रेम करने वाले मिलते हैं, लड़के लड़कियां मिलते हैं, कई बच्चे ऐसे मिलते हैं, कांपने लगते हैं, रोने लगते हैं। मुझे तो आज तक नहीं हुआ किसी आदमी ने मुझे आके कहा आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, 5,000 रुपए डाल देता। ये तुम्हारा कैसा प्रेम है जो पैसे में कन्वर्ट हो जाता है? ये कौन तुम्हें प्रेम देके जाता है? उसका कारण क्या है? एडीआर की रिपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी के टोटल चंदे का 80% से ज्यादा ऐसा जो पता ही नहीं कौन दे गया। ऐसा कौन सा तीर्थ खोल रखा है तुमने कि तुम्हारे आके आदमी 3,000 करोड़ रुपए दे जाता है? ऐसा कुछ पहले कांग्रेस के टाइम में ऐसी था, और कांग्रेस की वजह से जाता है। तो हम जिस पार्टी में आए उसमें हमने कहा हम चंदे में पारदर्शिता रखेंगे, हम कैश पैसा नहीं लेंगे, हम रसीद से पैसा लेंगे, ऑनलाइन पैसा लेंगे। तो जितने लोग हो ध्यान रखना, विपक्ष की राजनीति के लिए नहीं आए, कोई नहीं बनने देगा तुम्हें कुछ भी। विकल्प की राजनीति के लिए आए, आप विकल्प बनने के लिए आए। और विपक्ष की राजनीति में हो सकता है 1 बार 2 बार 3 बार सरकार बना लो, सरकार बन जाएगी, लेकिन असरकार कभी नहीं हो पाओगे। देश याद नहीं रखेगा कि तुम आए। हमसे मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी में जब मैं ज्वाइन किया, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा था पार्टी में, मेरे साथी ने कहा नहीं तेरा होना बहुत जरूरी है, चिरंजीवी नहीं आ रही, तो मैंने कहा यार मेरी एक शर्त है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे चुनाव से बहुत हुआ, नहीं लड़ेगा नहीं। पहली बार हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने बिना मांगे हमें समर्थन दे दिया। तो चर्चा चली कि साहब हमारे ऊपर आरोप चल रहा है कि हम कांग्रेस की बी टीम, इसे कैसे खत्म किया जाए। तो हमने इसके लिए ये तय किया हमारे साथी कार्यकर्ताओं ने कि भाई अगर राहुल गांधी के खिलाफ कोई, सोनिया गांधी के खिलाफ कोई लड़े, सीधी जाके चुनौती दे, कि भाजपा चुनौती नहीं देती है, तो यह बात होगी कि हम तो लड़ने आए भ्रष्टाचार से किसी एक पार्टी के साथ। एक हमारे यहाँ नेता थी, बाद में पार्टी छोड़ के चली गई, बड़ी लोकप्रिय थी। पार्टी ने उनसे कहा कि आप सोनिया जी के सामने लड़ लीजिए, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी छोड़ दूंगी पर नहीं लड़ूंगी। पार्टी ने मुझसे कहा कि आप सबसे लोकप्रिय आदमी हो, अब ये तो दिल्ली सरकार संभाल रहे हैं, आप जाके लड़ लो। मैंने कहा किसी और को देख लो, मेरा लड़ने का मन नहीं है, मैं लड़ना नहीं चाहता। पार्टी ने कहा नहीं लड़ना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ बहुत सारे साथी बैठे जिन्होंने अमेठी में काम किया 3-4-5 महीने, घर नहीं लौटा था मैं। हमले हुए, फरसे चले, गोली चली, और रहा अमेठी में। हारूं जीतू अगर पार्टी ने कहा तो यहीं आके लड़ेंगे, जो भी निर्णय निकलेगा। और जिस दिन पोलिंग थी उस दिन सुबह 6 बजे आज तक की संवाददाता ने मुझसे आके कहा कि कुमार राहुल गांधी अभी लैंड किए अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर से, गांधी परिवार का पहला कोई प्रत्याशी चुनाव के दिन आया है, वोटिंग के दिन। मैंने कहा हम तो जीत गए। बोले नहीं अभी तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपका जीतना। मैंने कहा जीतने हारने में थोड़ी आए थे, अगर ये 6 बजे उतरा है तो 4 बजे हेलीकॉप्टर में टंग गया होगा, तो उसके लिए 2 बजे उठ गया होगा। नींद खराब करनी थी, नींद खराब की, इसको ये बताना था कि साथ रेस कोर्स में बैठ के राजनीति नहीं होगी, अमेठी के खेतों में उतरना पड़ेगा, गली गली जाना पड़ेगा। राजनीति तब होगी, ये घर बैठ के नहीं होगी, महल की नहीं होगी। जो भाजपा उससे नहीं करवा पाई थी 3 चुनाव में, तो हमने कराया उस चुनाव में, और वो आके बैठा और जीता हारा जो हुआ। तो राजनीति परिवर्तन करने के लिए लाए थे आप, सत्ता उसका केवल एक रास्ता है। ये जो कुछ लोग आपको समझाते हैं भाई साहब बाकी सब बात छोड़ो, कैसे ही करो पर जीतना बहुत जरूरी है, चाहे कुछ करो, चाहे जाति करो, चाहे धर्म करो, चाहे कुछ करो, ना यहीं से रास्ता खराब होता है। गांधी जी कहते थे अगर साधन पवित्र नहीं है तो साध्य पवित्र नहीं होगा। अगर ये लड़के छात्र संघ जीते हैं, महारानी कॉलेज में जो हमारी लड़की जीती है, छात्र संघ में जो इनको बजट अलॉट होगा, इनसे कहा जाएगा कि प्रोग्राम कराओ कॉलेज में, है ना, इनको ठेके के लिए कहा जाएगा कैंटीन में तुम बताओ किसको देंगे। आज ये लड़की जिस तरह से 5 लड़कियां जीत करके यहाँ तक आई हैं, अगर CYSS के अगले अधिवेशन में ये अपनी जीप में बैठ के आए तो नेता के नाते और कार्यकर्ता के नाते मुझे शक करने का पूरा मौका मिलना चाहिए कि आई कहां से कितने पैसा। इस पर चर्चा नहीं होती, इसलिए पंचायत राज जो सबसे छोटी इकाई है वहां तक भी भ्रष्टाचार गया। हमारे एक हिंदी के कवि थे कैलाश गौतम, उन्होंने बहुत अच्छा कहा, सुनता हूं जिस दिन मिला 5 लाख अनुदान, सुनता हूं जिस दिन मिला 5 लाख
खानदान नई जीत में बैठकर घर लौटे प्रधान। आता नहीं आपके पास पैसा नहीं, सारा चला जाता है। तो पहली नींव राजनीति की है, उसका मैं आपसे युवा साथियों से मैं इसलिए बांट रहा हूं, आपकी शुभकामना। आपको लगेगा कुमार शाह दिल्ली से आए, अच्छी बात तो यह होती कि वहां कहते बहुत अच्छा लड़े तुमने बड़ा गर्व का मौका दिया, तुमने बहुत अच्छा करा। ये तो अच्छा कराई, यहां से आगे की राह बड़ी कठिन है। या आपको जीवन भर या तो ये कहना भाई साहब एक बार हम भी लड़े थे, छात्र संघ अध्यक्ष रहे थे, हमने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, थोड़ी वोट से हार गए थे। या ये है कि नेतृत्व चाहे आप अपने वर्क फील्ड में करो चाहे पार्टी में करो, आपके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की तेजी दिखाई दे। अभी बच्चियां आई थी वहां से अलवर से, वही भ्रष्टाचार के शिकार है परिवार, है ना। अलवर के जो छात्र संघ के लड़के लड़े वो हारे या जीते, उनका चुनाव समाप्त नहीं हुआ, उन बच्चियों की लड़ाई उनकी लड़ाई बन गई। अब उनकी जरूरत है कि वो लड़ाई में न्याय दिलाएं। उसके लिए 1000 आदमी इकट्ठे करने पड़े, 2000 इकट्ठे करने पड़े, सड़क पे धरना करना पड़े, उन्हें देना ही पड़े। तो एक तो आपसे निवेदन ये है कि अपने अपने कॉलेजेस में जो सरकार का इन्वॉल्वमेंट है वो आप सबसे पहले खत्म कराइए। सरकार का मतलब पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, वो खत्म कराइए। किसी भी कॉलेज में ये नहीं होना चाहिए कि कल उसमें कैंटीन का ठेका मिले तो आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता आपसे कहे कि इसको करवा दी। आप ये ऐसे नहीं होगा। जो छात्रों को सबसे कम पैसे में चाय पिला सकता हो, जो सबसे कम पैसे में समोसा खिला सकता हो, जो हाइजीन ठीक रख सकता हो, उसको दिलाएंगे। जो मेरी जेब खर्च के लिए 5000 रुपए देने को तैयार हो, उसको ब्लैक लिस्टेड कराएंगे। ये राजनीति अगर आप करना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए आपकी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहां आप ये काम करते हैं। ये आपको कांग्रेस, एबीवीपी, एनएसयूआई नहीं करने देंगे। एक तो ये, एक दूसरा, जितने भी लोग जीते और लड़े हैं उनको अगले साल विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में लगना है। वो ढूंढे। कल इंडिया टुडे में आज सुबह खबर छपी है, मैंने कल एक इंटरव्यू दिया था, मैंने उसमें कहा था, कोई चर्चा थी कि जी कौन चुनाव लड़ेगा इस राज्य में, ऐसी खबर आई है, ऐसी खबर आई है। पता नहीं क्या, मैं इन चर्चाओं पर ध्यान नहीं देता। आपके यहाँ चुनाव की प्राथमिकता क्या पैसा होगी? 28 लाख रुपए। मैं राजस्थान के नवनिर्वाचित इन 50 जनप्रतिनिधि, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, इनके सामने कह रहा हूं, अगले साल चुनाव में अगर सारे कार्यकर्ता को योग्य प्रत्याशी ढूंढ देंगे, उसके अकाउंट में 28 रुपया भी नहीं होगा तो भी वो चुनाव लड़ेगा, अगर वो योग्य प्रत्याशी। और अगर अयोग्य प्रत्याशी है, कार्यकर्ता सहमत नहीं है, तो वो पार्टी को 28 करोड़ का चंदा भी दे दे तो उसे टिकट नहीं लेने देंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक होने के नाते मैं आपको आश्वस्त दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप नीचे संगठन ऐसा बना के दें कि जिस दिन प्रत्याशी का विधानसभा का चुनाव हो उस दिन 4000 5000 विधानसभा के लिस्टेड कार्यकर्ता खड़े हों। ये यूथ विंग के लोग हैं, ये महिला विंग के लोग हैं, ये ट्रेडर्स विंग के लोग हैं, इतने लोग खड़े मिलने चाहिए। इसलिए देश इस समय ऐसी स्थिति में है जहां नए नेतृत्व को लोग निहार रहे हैं। एक बात तो तय है कि देखे हुए, परखे हुए, जांचे हुए नेतृत्व में बहुत उम्मीद जनता नहीं करती, बशर्ते कि वो एक बात पुनः तरीके से बताए। इसलिए कोई सोचे कि राहुल गांधी नेतृत्व कर लेंगे, मुझे नहीं लगता। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे उनसे सहानुभूति है। एक ऐसे बच्चे को जो साइंस पढ़ना नहीं चाहता, उसे घर वाले मार मार के जैसे केमिस्ट्री पढ़वाते हैं। मैंने देखे थे इस टाइम इंजीनियरिंग की तैयारी के दौरान, मैंने बच्चे देखे थे। मैं खुद ऐसा बच्चा था जो कविता पढ़ना चाहता था, इसे पीरियडिक टेबल याद करनी पड़ रही थी। तो जो मेरी हालत तब थी वो उनकी हालत अब है। वो राजनीति नहीं करना चाहते, राजनीति के लिए बने नहीं है, लेकिन पूरी कांग्रेस पीट पीट करते नहीं नहीं तू बने देता, तू बने देता। और मुझे कई बार लगता है वो भाजपा की ओर से प्रचार करते हैं। भाजपा वाले चाहते हैं कि वो बने, इसलिए भाजपा यहां भी चाहेगी। आपने भी देखा होगा, जहां जहां मजबूत पोजीशन में थे, एबीवीपी कमजोर थी, सच्ची बताना, वहां वहां एबीवीपी ने कोशिश की कहने से जीत जाए, चाहे आप ना जीते। और ये हो रहा है, पंजाब में भी हुआ। ये दोनों हमें हराने में मिल जाते हैं दूसरे के साथ कि कोई जीत जाओ भाई, आम आदमी पार्टी ने जीता, चूंकि इन्हें पता है आम आदमी पार्टी अलग तरह की राजनीति करती है। तो एक तो जहां जहां जिस जिस संभाग से लोग जीते हैं, अगले महीने से मैं संभाग में कार्यकर्ता सम्मेलन करने आ रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हमारे आना है, हमारे आना है। मैं बता रहा हूं आपको कि मैं संभाग में आ रहा हूं कार्यकर्ता सम्मेलन करने, लेकिन तब तक आप सब पार्टी की सारी विंग में कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे, आपकी जिम्मेदारी। विधायक बनना है या विधायक बनाना है तो संगठन में अपने लोग खड़े करो, आप जो पार्टी के लिए लड़ने पड़ने को तैयार हो। उनके नेता आप होंगे, वो आपके लिए कहेंगे आप लड़ो, या जिसे आप लड़वाना चाहो वो उसके लिए कहेंगे।
कोई ये सोचे इस मजमे में बैठा हुआ कि दिल्ली में गणेश परिक्रमा करने से काम चल जाएगा, तो इस भ्रम में मत रहना, बिल्कुल मत रहना। ना मेरी ना किसी और नेता की। मेरी पार्टी में मेरे एक राष्ट्रीय संयोजक है जो मेरे नेता हैं, जिन्होंने मुझसे कहा कि तू राजस्थान जा, वहां का काम देख। मैं उनकी भी जिम्मेदारी लेके कह सकता हूं, उनकी गणेश परिक्रमा करने से भी यहाँ टिकट नहीं मिलेगा अगर कार्यकर्ताओं ने मना कर। अगर किसी को यह भ्रम है कि दिल्ली के किसी भी गणेश की गणपति पूजा करके वो अपनी दुकान यहां जमा लेगा, तो भ्रम को छोड़ देना, क्योंकि मैं राजनीति में इसी काम के लिए आया हूं कि मैं गणेश पूजा नहीं होने दूंगा। और सोच के देखो, पार्टी में खबर चलती है बसपा में, क्या चलती है? बसपा सुप्रीमो मायावती फला जगह गई, करती है ना, तृणमूल सुप्रीमो फला जगह गए। जिस दिन मेरी पार्टी में कल्चर आ जाएगी, सबसे पहला आदमी होगा जो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और मेरी सीमाएं मैं यहां बता नहीं सकता, वरना पार्टी जानती है कि मैं किन किन बातों पर सवाल उठा चुका हूं। और कम से कम 10 निर्णय ऐसे जो अकेले सवाल उठाने के कारण रुके हैं, ये यार निर्णय तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये फजीता कर देगा, रोक लो अभी, मामले रोक लो, बात करते हैं। और यही लोकतंत्र की पहचान भी है कि आप पुनर्विचार करें। जो छात्र संघ का अध्यक्ष जीता है, क्या वो नेता हो गया वहां का? नहीं, वो फर्स्ट अमंग इक्वल। सारे लड़कों ने मिलकर तय किया कि ये नेता होगा। अगर उसमें ये भ्रम आना शुरू हो गया कि मैं छात्र संघ का नेता, मैं नेता हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो आखिरी कार्यकर्ता आपके लिए रात को गया था कन्वेंसी करने, वो आपका बड़ा नेता है, उसके साथ रहना। तो एक तो कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी करो, एक अपने आप को नेता प्रस्तुत करो। हार में जीतने से कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता हारने जीतने से। अपने आप को नेता प्रस्तुत करो, यानी कि अब आप कॉलेज के काम देखो, जो लड़के हार गए वहां छात्र संघ का दूसरा आदमी जीता होगा। आप इतनी ज्यादा छात्रों का काम करो कि छात्र संघ का नेता प्रासंगिक हो जाए। लोग माने ही नहीं इसको कि ये है कि नहीं है, लोग आप ही को अध्यक्ष माने, लोग आप ही को कार्यकर्ता माने असली। तो इन मुद्दों पर लड़ाई लड़िए कि शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं होगा, शिक्षा के कॉलेज में ठेकेदारी नहीं चलेगी, वहां राजनीतिक वर्चस्ववाद नहीं चलेगा। ये क्या तरीका है कि भाजपा आती है तो रूकटा राह और कांग्रेस आती है तो रूकटा? क्या आपने अध्यापकों को इतना निरीह बना रखा है, ट्रांसफर की तलवार टांग रखी है? अगर आपको लगता है कि अध्यापक अच्छा है, इसने ठीक से क्लास पढ़ाई है, लेकिन ये अपने स्वतंत्र विचार के कारण इन भाजपाइयों के आक्रोश का कारण बन रहा है और इसका अलवर से जैसलमेर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इतना बड़ा आंदोलन कॉलेज में होना चाहिए कि अगर ट्रांसफर नहीं भी रुक पाए तो वो सीट आ जाए भाजपा। इतना बड़ा आंदोलन होना चाहिए, जयपुर में इतना बड़ा आंदोलन। अगर आपको लगता है कि जो हॉस्टल में पुताई हुई है ये ठीक से पुताई नहीं हुई, इसमें ठेकेदारी में पैसे खा लिए गए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्राचार्य जी को सबक आ जाए कि अगले कॉलेज में जहां भी जाओगे इससे दोगुना काम हो सकता है, इसलिए भैया इसमें मत लो, जो तनख्वाह मिल रही है उसी में काम करो। अगर आपके कॉलेज के बाहर जाती हुई लड़कियों को छेड़ने का कोई दुष्प्रयास कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस पिकेट में आप इतना बड़ा धरना करें, इतना बड़ा हल्ला मचाएं कि नगर के एसपी को वहां एक जिप्सी खड़ी करवानी पड़े, क्योंकि आपका काम नहीं है उन लड़कों से भिड़ना। पैसे दिए हैं, तनख्वाह में से काट के टैक्स देते हैं हम, और ये अलग देश है भाई। आपने कभी देखा कि ऐसा कोई बच्चा देखा जिसमें 2 झापड़ पड़े और वो बाहर आके डांस करे कि मजा आ गया, झापड़ पड़े? नहीं देखा। मोदी जी क्या गजब मार्केटियर हैं यार, क्या अद्भुत काम है। ये मैं पहला देश देख रहा हूं जिसमें टैक्स लगने पर लोगों ने डांस किया। जिस दिन जीएसटी लागू हुई 12 बजे पटाखे छूटने लगे बाहर, तो मैंने अपने मैनेजर से पूछा, मैंने कहा भाई क्या हो गया? बोले कि हम पे पहले 15% टैक्स पड़ता था, अब 18 पड़ गया, इसलिए डांस कर रहे हैं। ये पहला देश है जिसने टैक्स सेलिब्रेट करा दिया। मतलब इतने जबरदस्त मार्केटियर है ये गैंग। ये तो हो सकता है कुछ दिन बाद ऐसी स्थिति हो कि हिंदुस्तान के लोग रात को 9 बजे खाना खाया करें सपरिवार और फिर बाहर आके डांस किया करें, बधाई हो बधाई हो, आज भोजन मिला मोदी मोदी मोदी। अजीब मामला है। राष्ट्रपति का चुनाव लाइव, अब इतने से आगे, अब इतने से पीछे, सबको पता है भाई जीतोगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव अब आगे, अब जीते, अब पहुंची मिठाई। अहमद पटेल का चुनाव 1 वोट आगे 2 वोट पीछे, पूरे देश को झुंझुना दे रखा है। बचपन में हमारे ताई का लड़का था, बहुत रोता था, मिठाई चाहिए, ये चाहिए। ताई पोछा लगाती थी, लीपती थी ना आंगन में गोबर का, तो वो क्या करती थी, बच्चे को उठा के टांड होती थी ना गांव में, टांड, उस टांड में बिठा देती थी। अब वो पट्टा ऊपर से डरता था नीचे देख के, तो वो नीचे उतरने के लिए रोने लगता था, मिठाई भूल जाता था। मोदी जी ने पूरा देश टांड में बिठा दिया कि तुम यहाँ बैठे रहो, मैं नीचे निकालूंगा तुम्हें। लोग रोटी भूल गए, टैक्स भूल गए, बेरोजगारी भूल गए, 15 लाख भूल गए, पाकिस्तान से लाशें आ रही हैं रोज, उनको भूल गए। क्या कहते उनसे पूछो, आप भक्तों से पूछो भाई क्या चल रहा है, नौकरी वोकरी तो, हाँ साहब नौकरी तो नहीं मिली, बड़ा बुरा लेकिन मोदी जी बहुत अच्छा है साहब,
टैक्स बढ़ गया, हाँ जी वो तो ठीक है, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। रियल एस्टेट खत्म, ट्रेडिंग खत्म, व्यापार खत्म, चीन डोकलाम में घुसाया, वो पाकिस्तान रोज आके दिखाता है हमको जरा जरा सी बातों पे। लेकिन इसके बाद भी देश में सम्मोहन है। इसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि आप जनसंवाद स्थापित करें। जेएनयू में 4 नारे लगाए लफंगों ने, आज तक पकड़ा गया नहीं कोई। क्या कहते हैं? जेएनयू में देशद्रोही नारे लगाए। अबे लगाए पुलिस, तुम्हारी पकड़ते क्यों नहीं? क्या हो गया तुम्हें? लानत तुम पे है कि दिल्ली में रहते हुए तुम्हारी पुलिस होते हुए 4 लफंगे भारत माता के खिलाफ नारा लगा गए, तुम भारत माता के सपूत बने दिल्ली में बैठे हो। औकात है तो पकड़ो, पकड़ क्यों नहीं सकते? जिन्होंने नारे लगाए वो महबूबा मुफ्ती के चेले थे। भतीजों को पकड़ लेंगे तो बुआ नाराज हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। हम तो कहते हैं कि साहब आप, अरे भाई आपका लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, लेकिन जेएनयू वाले क्यों लड़ पाते हैं इनसे? क्योंकि वो पढ़ते लिखते हैं, क्योंकि उन्हें इतिहास का ज्ञान है। अब नया काम चल रहा है इतिहास बदलने के, राजस्थान में भी चल रहा। अरे भाई जो इतिहास में है वही तो होगा, उसकी इज्जत करो। एक आदमी था, उसके घर पे कोई दूसरा दोस्त गया, जो पीछे बड़ी सी वो लगी हुई थी बड़ी पेंटिंग, जिसमें मूछ वाले आदमी ब्लैक एंड व्हाइट में शेर के ऊपर खड़े थे, रिवॉल्वर लेकर, राइफल लेकर, होते थे ना पहले मार के, पीछे 15-20 लोग खड़े। तो एक दोस्त ने पूछा, बोले जी पेंटिंग किसकी है? बोले कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, हमारे परदादा के बहुत बड़े शिकारी थे, इन्होंने ये बाघ मारा था। तो बोला हाँ जी, बस 5000 से चूक गया। बोले मतलब? बोले ये पेंटिंग बाजार में बिक रही थी 15,000 की, मेरे में 10,000 थे, वरना मेरे बाबा होते यार, मैं लिया था इसे। तो इतिहास के बाबा भी अपने हिसाब से चुन रहे हैं। तो ये षड्यंत्र न केवल आपके घर में, आपकी रोटी पर है, आपके खेत पर है, आपकी शिक्षा पर है, सब पर षड्यंत्र है। इसका मुकाबला करना है, और अगर मुकाबला करना है तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि एक एक जो जीता, जो लड़ा, वो लड़का आने वाले अधिवेशनों में आम आदमी पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण नेता बना दिखाई देना चाहिए। आप सबकी जिम्मेदारी है। एक गारंटी पर्यवेक्षक के नाते मैं आपको दे सकता हूं कि ऐसा नहीं चलेगा कि पुरानी दुकान के चक्कर में अच्छा प्रोडक्ट हम बेकार कर दें। किसी की नेतागिरी हो, चाहे हमारी हो चाहे किसी की हो, अगर अच्छा काम कोई लड़का लड़की करेगा तो इस बात से बिल्कुल बेखबर होकर कि उसकी उम्र कितनी है, आयु कितनी है, वो आया कब है, वो नेतृत्व संभालेगा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप इस भीषण स्थिति में, जब गर्मी थी, शुरू सी करके साथी आ नहीं पाए किसान आंदोलन की वजह से, इसके बाद भी आप यहाँ पर आए हैं। आपने 50 से अधिक सीटें जीत कर दी हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। पूरी आम आदमी पार्टी की ओर से और अपने सारे साथियों की ओर से मैं आपको इस बात के लिए बधाई भी देता हूं, शुभकामना भी देता हूं, और आपको इस बात की आश्वस्ति भी दिलाता हूं कि आपसे मैं सीधा जुड़ा रहूंगा। जब जब आप बुलाएंगे, जहां जहां कार्यक्रम करेंगे, जहां जहां युवा सम्मेलन करेंगे, एक संभाग के लड़कों की जिम्मेदारी है अपने अपने संभाग में एक युवा सम्मेलन प्रस्तावित करो, अगले 3 महीने के अंदर करना है, और एक संभाग में कम से कम 1 लाख यूथ आना चाहिए। भाई 40 सीट पे 1 लाख तो आएगा, एक विधानसभा से 2-2.5 लड़के तो लेके आओ। जिस दिन 1 लाख के आंकड़े की तैयारी कर लो, उस दिन मुझे मेल कर देना, पर्यवेक्षक को बता देना, मैं आके आपके यहाँ 2 घंटे भाषण दे दूंगा और ये तय करके जाऊंगा कि 40 में से 20 सीट तो हम जीत के ही आए वहां से, ये मैं करके आऊंगा। तो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। थक गए हो शायद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। खड़े नहीं होंगे, सभी बैठे रहेंगे, जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहेंगे, सभी से अनुरोध है कृपया करके। जितने भी हमारे प्रत्याशी, जो जीते हुए प्रत्याशी जितने भी हैं, मीडिया में वो फोटोज जाएंगी, सभी जीते हुए प्रत्याशी और हमारे साथी जो लड़े हुए प्रत्याशी जितने भी हैं, आप सभी लोग एक बार यहाँ आ जाएं। आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए प्लीज। बाकी आप लोग पीछे थोड़ा सा प्लीज, है ना, प्लीज। हाँ बिल्कुल, मेरा पुनः अनुरोध है कि सिर्फ प्रत्याशी, लेकिन आप में से आप आगे प्रत्याशी हैं, आप कहाँ के, आप प्रत्याशी नहीं है ना, प्रत्याशी लेकिन कोई और पीछे अगर प्रत्याशी है तो कृपया करके प्रत्याशी एक बार आ जाए। प्रत्याशी रोमाना, आप भैया आप आगे आइए, पीछे जो है बेटा आप यहाँ आइए, आगे बीच में आइए, आइए आप भी इधर आ जाइए, बच्चे आप लोग इधर आइए, इस तरफ आइए,
जो लड़े हैं। थोड़ा फोटो के लिए भी जगह दे दीजिए। कोई और है अभी यहाँ पे? सब कुछ लोग बारिश में चले गए।